बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मैरा ख़ान साइबर न्यूज़ की तरफ से। क्या हाल है? उम्मीद है आप अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आज का कोरोना सीज़न चल रहा है, कोरोना की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक किस्म की आई है। हमारे एक रिलेटिव हैं, वो ना हॉस्पिटलों में और सिलेंडर सप्लाई करते हैं, तो वो उनसे मेरी आज बात हो रही थी। तो मुझे कह रहे थे कि 10 ऐसे घर थे कि वो कोरोना में ना बाहर नहीं गए, हॉस्पिटलों में नहीं गए, घर में ही वो उन्होंने सिलेंडर हमसे ले रहे थे और इलाज कर रहे थे। कह रहे जब ना बाज़ का तो ऐसा हुआ कि हम जब अगले दिन सिलेंडर देने गए हैं तो क्या देखा है कि अगले दिन उनकी डेथ हुई थी। यानी कि 10 घरों में से 6 घरों की डेथ हो चुकी थी। कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसको हम सीरियस लेते ही नहीं हैं। बहरहाल ये तो आप लोगों का मसला है। आप लोगों को बार बार अवेयरनेस देने के बावजूद अगर नहीं आप लोगों को समझ आ रही तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कोई कहता कोरोना है नहीं, कोरोना है नहीं, इमरान खान की सियासत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोरोना है, बीमारी है, हवा में नमी न होने की वजह से मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये मैंने खुद देखा है। तो बहरहाल अल्लाह पाक सबको, जो गफलत में है वो भी, जो नहीं गफलत में, अल्लाह पाक उन सबको अपने ज़मान में रखे। आज जैसे कि मेरे टॉपिक में आज आपको एक टॉपिक बताना चाहती हूँ। आज जब आप सबसे पहले यूट्यूब ऑन करते हैं ना, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हर बंदे ने ये इश्तिहार तो देखा होगा फूड पांडा का। हर बंदे ने, मेरा ख्याल है, जहाँ तक जिसे देखा वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो हम आज ना फूड पांडा वालों के बारे में बात करेंगे। ऐसा ही है कि देखें कितने हालात ख़राब हैं, उसके बावजूद अगर आप फूड पांडा को कॉल करते हैं ना, तो वो रात को आपको 3 बजे भी 4 बजे भी आपको बर्गर चाहिए, शवारमा चाहिए या कुछ भी फूड पांडा वालों से चाहिए, वो आपको अवेलेबल करते हैं। तो ऐसे ही हुआ, रात कोई 11:30-12 का टाइम था, तो वो हम लोगों ने कहा चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। तो हमने फूड पांडा कॉल और करके ऑर्डर दिया। तो एक लड़का आया, तकरीबन 20-25 मिनट में वो पहुंच गया। तो मुझे पैसे कुछ जो बच्चा अंदर से लेके आया वो पैसे थोड़े थे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आप ठहरे, मैं पैसे अंदर से पूरे लेके आती हूँ। तो मुझे कहने लगा नहीं बाजी आप यहाँ पे ही खड़े रहे, आप बच्चे को भेज दें, और वो पैसे अंदर से ले आए। तो मुझे ना कुछ अजीब सा फील हुआ। पहले तो कुछ अजीब सा ख्याल आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई मजबूरी होगी। मैंने बच्चे को भेजा, मैंने कहा आप जाओ पर इसमें से इतने पैसे और लेके आओ। इतनी देर में मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं जाती तो मैं अंदर से पैसे जल्दी ले आती क्योंकि बच्चा देर लगा रहा था। तो कहने लगा मैं अभी जहाँ पिज़्ज़ा डिलीवर करके आया हूँ वहाँ पे एक आदमी था, 170 के पता नहीं 190 का कुछ उसने डिलीवर किया, और कहता है मैं ये गली के कॉर्नर पर खड़ा हुआ था। वो कहता है मैं ना आपको अपने घर से पैसे ला के देता हूँ। तो वो कहता है मुझे ये गली के कोने पे ही खड़ा करके चला गया और मैं वहीं खड़ा रहा। कहते मैंने 10 मिनट 15 मिनट इवन के आधा घंटा वेट किया। फिर मैं जब उस गली के अंदर एंटर हुआ देखा तो उसका रास्ता कहीं और दूसरी गली को निकल रहा था। तो मुझे समझ में आ गई कि मेरे साथ वो आदमी फ्रॉड करके वो चला गया। अब देखें, वो अगर 4 घंटे टाइम 4 से 6 घंटे ड्यूटी देते हैं तो उनको सिर्फ जस्ट 40 रुपये 40 से 50 रुपये एक डिलीवरी का होता है। एक डिलीवरी पता है आपको कितनी बड़ी होती है? आप लगा लें गुलबर्ग से कैंट, ये कैंट से डिफेंस लगा लें। और फिर हैरत की बात कि फूड पांडा वाले उनको पेट्रोल भी नहीं देते, पेट्रोल की पेमेंट भी नहीं करते। 35 से 40 या 40 से 45 रुपये में इतना सफ़र करना, पेट्रोल भी अपना लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आगे से उनके साथ धोखा हो जाता है। और फिर अगर आपके साथ आपने जैसे कि डिलीवरी करवाई है, वो आदमी मुझे कहता है कि अगर हमारे साथ, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे इस बारे में थोड़ी सी और बताएं, इस मालूमात दें। कहने लगा कि बाजी ऐसा भी होता है कि किसी टाइम अगर हम डिलीवरी लेकर पहुँचे हैं और वो आगे से डिलीवरी कैंसिल कर देते हैं कि हमने नहीं ली है या हमारे घर से किसी और ने नहीं कराई है, रॉन्ग नंबर है या नंबर बंद कर देते हैं, तो वो डिलीवरी आपके पेटे पड़ जाती है। ठीक है, वो डिलीवरी आपके पेटे पड़ी है। अगर वो 400-500 रुपये की डिलीवरी है या 300 की है या 400 की, जो आपने सारा दिन कमाए हुए हैं ना, वो आप घर नहीं ले जा सकते, वो डिलीवरी में ही चले जाएंगे।
तो मैं कहती हूँ कि फूड पांडा वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इतना कमाते हैं, कम से कम थोड़ा सा रेट आप बढ़ाएं, ताकि जो गरीब और हैं, गरीब जो रात को 4-4 बजे तक आपकी डिलीवरियाँ कर रहे हैं, तो वो कितने मजबूर होंगे, बेबस होंगे जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं। वरना एक 45 रुपये में उतना, तो उससे ज़्यादा तो उनका पेट्रोल लग जाता होगा, लेकिन वो पता नहीं किस मजबूरी के तहत आपके पास काम कर रहे हैं। तो आप अपनी कंपनी चलाने की खातिर दूसरे को इतना नीचे मत गिराएं। आप कम से कम उन्हें एक तो थोड़ा सा रेट बढ़ाएं, दूसरा आप उनको पेट्रोल प्रोवाइड करें, जिससे वो परेशान मत हों। यानी कि वो इतनी लंबी लंबी डिलीवरियाँ देने जाते हैं, तो वो जिस तेज़ी से वो गाड़ी बाइक दौड़ा रहे होते हैं, उससे उनके कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हम जितनी तेज़ी से जाएंगे तो हमारा पेट्रोल कम लगेगा। तो हमारे तो फूड पांडा वालों ने देना नहीं है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ और पूरी आवाम से दरख्वास्त करती हूँ कि इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, फूड पांडा वालों को कुछ अक्ल दिलवाएं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।